you should understand कि whatever the language is generated by the context sensitive grammar, उस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमको linear bounded automata का यूज करना पड़ेगा. But the same language can be accepted by Turing machine. Yes or no? Because Turing machine can accept any kind of language. Right? Yes, sir. Sure. Yeah. Okay. So we'll see that what is the Turing machine. So Turing machine, it says that it's a mathematical model of computation that defines an abstract computer. अब इसको abstract computer क्यों बोला गया है? Abstract computer बोले तो it's a logical computer. Logical computer बोले तो क्या होगा? See that what it says कि जो प्रोग्राम जिसके लिए मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है या फिर कोई भी मैकेनिकल ऑपरेशंस या फिर मैकेनिकल मशीन जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है वो प्रॉब्लम ट्यूरिंग मशीन से हम सॉल्व कर सकते हैं. So that a Turing machine is so powerful and the computer is a mechanical device. Yes or no? Yes, sir. Right. Yes, sir. दूसरा ऐसा चीज बोला गया है कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं एल्गोरिथम लिख सकता हूँ. That means what if any algorithm exists to solve any particular problem, that problem can be solved by Turing machine. So that is the reason we can call the Turing machine is a so powerful machine. Right? So it was invented by a scientist called as Alan Turing in 1936. अगर आपको इस पे ट्यूरिंग करके मूवी भी आया हुआ है, हॉलीवुड मूवी है. इट इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ एलन ट्यूरिंग. एलन ट्यूरिंग कैसे हाउ इट वर्क्स, उसका प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ कैसा गया था, उसके बेस पे ट्यूरिंग नाम का मूवी भी है. यू कैन वॉच दैट मूवी आफ्टर योर एग्जाम डेफिनेटली. राइट? Yes, sir. So what it says that कि ट्यूरिंग मशीन, अभी हम लोगों ने क्या देखा था? अभी तक हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा देखा. फाइनाइट ऑटोमेटा पे किस पे काम कर रहा था? फाइनाइट ऑटोमेटा ओनली वर्क्स ऑन इनपुट टेप. आया ना? उसके पास एक इनपुट टेप ही था, वो एक डेटा रीड करते जा रहा है और जाने के बाद जब हम उसका रीड करने का प्रोसेस खत्म हो गया फिर हम लोग करंट स्टेट देखते थे. अगर करंट स्टेट मेरा फाइनल स्टेट है तो उस स्ट्रिंग को हम लोग एक्सेप्ट करते थे, अदरवाइज उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देते थे. ये हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा का वर्किंग था. आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Right. उसके बाद हम लोगों ने देखा पीडीए. अब पीडीए कैसे काम करता था? हम लोगों ने देखा कि पीडीए फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ साथ उसके साथ एक स्टैक मेमोरी भी दी हुई थी, सो दैट जो पहले के व्हाटएवर द इनपुट्स आपका पीडीए रीड कर रहा है उस इनपुट को स्टोर भी कर सकता था, और स्टोर करने के लिए एक स्टैक मेमोरी दी थी. इसलिए हम लोग बोलते थे कि जो ट्यूरिंग मशीन है, जो पीडीए है, तो पीडीए इज मोर पावरफुल देन फाइनाइट ऑटोमेटा क्योंकि उसके लिए एक एक्स्ट्रा मेमोरी दी हुई थी. अब इसके अलावा मेरे ट्यूरिंग मशीन में क्या है? मेरे ट्यूरिंग मशीन में क्या है? आई एम हैविंग अ फाइनाइट कंट्रोल यूनिट, और ये फाइनाइट कंट्रोल यूनिट इज जस्ट वेरी मच सिमिलर टू योर फाइनाइट ऑटोमेटा. जैसा फाइनाइट ऑटोमेटा काम कर रहा था वैसा ही ये फाइनाइट कंट्रोल यूनिट काम करेगा. राइट? और इसका एक रीड राइट हेडर है. राइट? रीड राइट हेडर है. इसका मतलब क्या? ये हेडर सिर्फ रीड करने का काम नहीं करेगा. इसको हम लोग पहले क्या बोलते थे? वी कॉल इट एज अ टेप हेड. यस और नो? इसको हम लोगों ने पहले क्या बोला था? इट्स अ टेप हेड. राइट? Yes, sir. ओके. अब इस टेप हेड जो था, वो टेप हेड का काम क्या था? ओनली टू परफॉर्म अ रीड ऑपरेशन, टू रीड द डेटा फ्रॉम द इनपुट टेप. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बट इन ट्यूरिंग मशीन व्हाट हैपेंस, ये जो हेडर है ना, टेप हेडर जो है या टेप हेड जो है, वो रीड भी करता है और उसी जगह पे कोई दूसरा कैरेक्टर राइट भी कर सकता है. दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस ट्यूरिंग मशीन. गेटिंग इट? Yes, sir. तो मतलब Yes. ये क्या करेगा? अभी रीड के साथ साथ राइट भी करेगा. ओके. तो दैट इज वन रीजन. This is one reason why we can call it as a Turing machine is powerful than the earlier machine that we have learned so far. क्योंकि पहले सिर्फ रीड करने की कैपेसिटी थी, अब इसमें रीड भी करने की कैपेसिटी एज वेल एज राइट करने की भी कैपेसिटी. दूसरी बात, ये टेप हेड का जो मूवमेंट था, अभी तक हम लोगों ने कैसा देखा? टेप हेड जो था वो कैसा मूव कर रहा था? लेफ्ट टू राइट एक ही डायरेक्शन में.
Right? Yes, sir. बट अब ये ट्यूरिंग मशीन क्या करेगा? ट्यूरिंग मशीन का टेप हेड एक कैरेक्टर रीड करने के बाद वो राइट भी मूव कर सकता है या फिर लेफ्ट भी मूव कर सकता है. So it is having an extra power which is provided in this machine to move the tape head either towards in the right direction or towards in the left direction or stay in the same position after reading one input symbol. ऐसा जरूरी नहीं है. तो इसके 3 डायरेक्शन है. इसका जो डायरेक्शन है, कितना डायरेक्शन है? 3 डायरेक्शन है. या तो ये लेफ्ट मूव करेगा, या तो राइट मूव करेगा, या फिर नो मूवमेंट होगा. So पहले के इसमें कैसा होता था? पहले के डायरेक्शन कैसे थे? फाइनाइट ऑटोमाटा और एफए एंड पीडीए का. एफए एंड पीडीए का डायरेक्शन कैसा था? ओनली टुवर्ड्स राइट. राइट? यस और नो? Yes. तो Yes, sir. तो जब इसका डायरेक्शन भी यहाँ पे मेंशन है, तो डायरेक्शन तीनों डायरेक्शन हो सकते हैं. तो इन एवरी मूवमेंट आफ्टर रीडिंग वन इनपुट सिंबल मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि टेप हेड अभी किस तरीके से मूव हुआ. आइदर वो लेफ्ट मूव हुआ, राइट मूव हुआ, या फिर मूवमेंट ही नहीं हुआ. ये भी मुझे यहाँ पे शो करना पड़ेगा इन ट्यूरिंग मशीन. राइट? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. और ट्यूरिंग मशीन में क्या होता था कि जितने इनपुट सिंबल है, सपोज मेरे पास यहाँ पे 1 0 1 1 0 1 इतना ही इनपुट सिंबल है और मेरे इनपुट टेप की लेंथ इतनी है, तो बाकी के जो ब्लैंक स्पेस जो होता है ना, दैट इज फिल्ड विद द ब्लैंक स्पेस कैरेक्टर. वो ऐसे ब्लैंक नहीं देके रखेंगे. गेटिंग इट? तो बाकी बचे हुए जितने भी इनपुट टेप में जो भी स्पेसेस मेरे पास है, लोकेशंस मेरे पास है, दोज लोकेशंस आर फिल्ड विद द ब्लैंक स्पेस कैरेक्टर. Understood? Yes, sir. Okay. चलो, we'll see the definition of a Turing machine now. As we have understood कि Turing machine किस तरह, और यहाँ पे जो finite control unit है, ये तो वही करेगा जो पहले करता था. मतलब किसी एक स्टेट में है, कोई तो भी करंट स्टेट है, करंट स्टेट से कोई इनपुट सिंबल रीड करने के बाद वो नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा. यही तो फाइनाइट कंट्रोल यूनिट जो पहले भी काम कर रहा था. फाइनाइट ऑटोमाटा में भी वही काम था, पीडीए में भी वही काम था. राइट? लेकिन पीडीए में स्टैक मेमोरी था, तो स्टैक मेमोरी में मेरे को स्टैक मेमोरी का स्टेटस भी दिखाना था कि क्या पुश हुआ और क्या पॉप हुआ. राइट? Yes, sir. राइट. तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि ट्यूरिंग मशीन का टपल्स कितने हैं. देखो, हाउ मेनी टपल्स आर देयर. So Turing machine is represented by 7 tuples and those 7 tuples are like this. तो उसमें से some of the tuples we have already known. Q पता है, sigma पता है, del पता है, Q0 पता है, F पता है. लेकिन ये दो चीजें अलग हैं, capital B and this tau. Right? तो देखो यहाँ पे अगर मैंने finite automata मैंने पढ़ा है, तो finite automata में कितने tuples थे? Q, sigma, del, Q0 and set of F. राइट? मैंने पीडीए पढ़ा, पीडीए में भी कितने टपल्स थे? 7 टपल्स. उसमें भी क्या था? Q, sigma, del, Q0, F, और उसके साथ साथ एक Z0 था जो कि स्टार्ट सिंबल था, और टाउ था जो कि मेरा ओके दिस इज दिस टाउ. ओके. तो ये Z0 क्या था? स्टैक टॉप सिंबल था, और ये जो है टाउ, वो टाइम में ये क्या था? ये था स्टैक अल्फाबेट्स. इट इज अ सेट ऑफ स्टैक अल्फाबेट्स. राइट? वैसे ही यहाँ पे भी ट्यूरिंग मशीन में अगेन आई एम हैविंग दिस 7 टपल्स. अब 7 टपल्स क्या क्या है ये देखते हैं हम लोग एक एक. Q क्या है? अगेन Q is the same thing. Q is a finite set of states. Sigma is a finite set of input symbol. Del मेरा ट्रांजिशन फंक्शन है, और यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन थोड़ा अलग काम करेगा क्योंकि यहाँ पे रीड भी करना है, राइट भी करना है, और मूवमेंट भी देखना है. Getting it? Yes, sir. और Q0 क्या था मेरा? Q0 is my initial state, और ये जो कैपिटल B है
it specify the blank symbol which is present in the input tape. जहाँ blank spaces है, it is denoted with this blank symbol. और F जो है, F is a finite set of final states. Again यहाँ पे we can have multiple final states. So some states are accepted states, some states are rejected states. Getting it? And tau क्या है? Tau is a set of tape alphabet. अभी we are working on a tape only, right? So tape में हम लोग 1010 ये तो input symbol थे. Input symbol के बाद मैंने read करने के बाद उसकी जगह पे कोई और एक symbol write कर लिया. तो वो जो symbol रहेंगे, including blank space, tape पे जितने भी symbol है, उस symbol को represent करने के लिए मेरे पास एक set है. उस set को मैं बोलता हूँ tau. Right? And this tau is what? Tau is a set of tape alphabets. अब tape alphabets में क्या क्या हो सकता है? Done, sir. Done. नोट केलं का? So it says that in a computer science, no computer is powerful than a Turing machine. Why? Because all the problems can be solved by a computer. For that particular problem, the Turing machine exists. So that the same problem can be solved by Turing machine. So what is a transition function? जो del था ना मेरा, transition function है जो Turing machine का, वो कैसे काम करता है बताओ? What it says that the transition function of Turing machine is, again what it says that, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, del p comma a which gives me Excuse me? q comma b comma r. अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये देखो क्या है, ये p क्या है मेरा, p is what, करंट स्टेट. इसका मतलब इसके लिए मैं ट्रांजिशन डायग्राम भी निकाल देता हूँ साइड बाय साइड. ये एक आपका p करंट स्टेट है और आपका जो टेप हेड है वो कौन सा कैरेक्टर रीड करना चाह रहा है, a कैरेक्टर. तो इट सेज दैट यहां से आप जा रहे हो और q क्या है आपका, q है आपका नेक्स्ट स्टेट. फिर a क्या है आपका, a इज योर इनपुट सिंबल, राइट. b क्या है, b is a symbol to be right. कहाँ पे लिखेंगे सिंबल, सिंबल टू बी राइट ऑन इनपुट टेप. इनपुट टेप पे जो लिखने वाला सिंबल था वो क्या है, b. क्या होगा? मतलब a को रीड किया लेकिन b को राइट किया. और डायरेक्शन कैसा है, r क्या है, मूव टुवर्ड्स राइट. क्या टेप हेड, जो टेप हेड है वो कहाँ मूव कर रहा है, राइट साइड में. सालीचा पोंगा सुरू होते. अंडरस्टूड. मतलब क्या है, वो P से कहाँ गया, नेक्स्ट स्टेट पे गया, कहाँ पे, Q में. और क्या रीड कर रहा था, A रीड करने के बाद क्या हुआ, A रीड करने के बाद उसने A को रीड किया, A की जगह पे उसने B राइट किया, A की जगह पे क्या राइट किया, B राइट किया. और मूवमेंट कैसा हुआ, डायरेक्शन ऑफ टेप हेड का डायरेक्शन कैसा है, मूव टुवर्ड्स राइट बायवर.
गेटिंग इट? यस सर सर ये देखो Q, ये क्या है? एक स्टेट का नाम है जिसको मैं बोलूंगा कि वो मेरा करंट स्टेट है। और दिस A, एक मतलब सिग्मा क्या है? सिग्मा इज माय इनपुट सिंबल, राइट? इनपुट सिंबल उसने रीड करने के बाद वो कहाँ गया? इट गोज टू द नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट मेरा Q था, Q था, तो ये नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मैंने लिखा क्या? टेप अल्फाबेट। टेप अल्फाबेट मैंने क्या किया? B किया, मतलब A को रीड किया और B, A की जगह पे B को राइट किया। और राइट करने के बाद ये है मेरा डायरेक्शन। डायरेक्शन लेफ्ट में मूव हुआ कि राइट में मूव हुआ? राइट में मूव हुआ, तो ये भी मुझे देना पड़ेगा। सो दैट इज द रीजन आई हैव गिवन यू द ट्यूरिंग मशीन लाइक दिस। आई होप इट इज क्लियर नाउ द वर्किंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन। होगा मास्टर, क्लियर है सब कुछ। इट इज क्लियर म्हणते. क्लियर? यस सर। कोई डाउट है अभी तक ट्यूरिंग मशीन में? कैसा वर्क हुआ, क्या हुआ, कितने टपल्स लिए, कौन से टपल का काम क्या है, आपका ट्रांजिशन फंक्शन कैसे काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना अभी तक? नो सर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्यूरिंग मशीन, अब ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर रहे हैं हम लोग पहली बार फॉर कंप्यूटिंग टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। अब अभी तक हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं था कि किसी भी नंबर को हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए यहाँ पे देखा होगा आपने इट्स एक्सेप्टर भी है, कोई लैंग्वेज को एक्सेप्ट भी कर रहा है, और दूसरा है जनरेटर, मतलब जनरेट भी कर रहा है। जनरेट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है कि वो कोई तो भी एक अलग इनपुट दिया है, अलग इनपुट को उसने जनरेट करके कोई दूसरा इनपुट बना दिया, मतलब दैट इज द आउटपुट, इट इज गिविंग द आउटपुट एज वेल, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ जनरेटर आल्सो। मतलब ट्यूरिंग मशीन वर्क्स लाइक अ एक्सेप्टर एंड जनरेटर, राइट? तो पहले जनरेटर के बारे में बात करेंगे हम लोग कि ये क्या जनरेट कर रहा है। तो एक बाइनरी स्ट्रिंग दी हुई है, सो बाइनरी स्ट्रिंग का इसने क्या किया? टूज कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट किया। अभी टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हम लोग बताओ? कोई एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है ऑफ एनी लेंथ, सपोज 1011010101, ज्यादा ही हो गया है ना, चलो 10 बिट का ले लो। अब मुझे बताओ इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे आप? सर पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, इसके बाद उस पे +1 ऐड कर देंगे। चलो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं इसका। तो अगर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो तो क्या बन जाएगा? ये 0, ये 1 0 0 1 0 1 0 1 1, राइट? फिर इसमें मैंने क्या किया? 1 ऐड किया, 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करने के बाद 1 + 1 is 0 कैरी 1, 1 + 1 is 0 कैरी 1, 0 + 1 is 1, राइट? फिर बाकी क्या एज इट इज 1 0 1 0 0 1 0, राइट? मतलब ये मेरा बाइनरी नंबर था, ये मेरा बाइनरी है, और उसका टूज कॉम्प्लीमेंट ये है। यस यस सर चलो यस सर थोड़े छोटे नंबर लेता हूं मैं, 1 0 1 1, इसका अगर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या मिलेगा? पहले वंस कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 0, इसमें 1 ऐड कर दो, क्या मिलेगा? 1 0 1 0, मतलब ये मेरा ओरिजिनल नंबर, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट है, राइट? इस इन दोनों चीज पे ध्यान देंगे हम, इंटरनली जो है वो अभी हटा देंगे। देखो 1 0 0 0, इसका 0 1 1 1, फिर इसमें 1 ऐड करो, 0 0 0, एंड दिस इज 1, आया ना?
इसका टूज कॉम्प्लीमेंट यही मिलेगा। आपला जो थर्ड सेमिस्टर मध्ये आहे ना प्राशा, यस हाँ, सर। देखते चलो पता चलेगा। तो वैष्णव गणेश भाई पूर्ण मिलेंगे? रसलाल यस सर। मला महत्वाचा ऑल विषय वंस होता. अगर रहे, 4 वंस अगर है तो देखो क्या मिलेगा, 4 0 फिर 1 +1 तो ये मिलेगा 0 0 0 1। 1 ये मेरा टूज कॉम्प्लीमेंट मिला, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। का हे टॉपिक नाही का इम्पॉर्टंट आहे एक और देख लेते हैं 1 0 1 0। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैसा मिलेगा, पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो 0 1 0 1, फिर उसमें 1 ऐड करो, तिकडे ये अपोजिट क्या मिलेगा 1 करा 0 ते 1 0 1 याच्यामध्ये 1 याच्यात कसं काय 0। पाहिलं ये ओरिजिनल नंबर, ये उसका टूज कॉम्प्लीमेंट। डन। यस सर। अगर पूरे 4 0 है तो 4 0 है तो पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 1, फिर उसमें एक 1 क्या मिलेगा 0 0 0 0। यस और नो? यस सर। ये तो कैरी है, कैरी को तो हटा ही दो। 4 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 4 zeros टूज कॉम्प्लीमेंट। तो देखो क्या हो रहा है, राइट। मैं थोड़ा इंक चेंज करता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक। पहिले समजत नाही आम्हाला. अब देखो क्या हो रहा है, अगर इस नंबर को मैं देखूं ध्यान से तो मुझे पता चल रहा है कि अगर मैंने स्ट्रिंग को इस साइड से रीड किया, मतलब कैसे, कहां से रीड किया, लढाचा LSB से। कर्सर भी नाही दिसतंय प्राशा. गेटिंग इट? मतलब मैं तो यहाँ पे रहूंगा, पहले मुझे LSB पे आना पड़ेगा और LSB से मैं उल्टा मूव करूंगा बिकॉज इट्स अ ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। यस और नो? यस सर। तो अगर मैंने LSB को मूव कराया तो मैंने देखा कि जैसे ही पहला 1 है तो पहला 1 मिलता है तो मैं एज इट इज रखता हूँ उस पहले 1 को, ये वाला 1 एज इट इज है। लेकिन पहले 1 को रीड करने के बाद में बाकी के जो भी मैं डेटा देखता हूँ, जो भी बिट्स है मेरे, वो सारे बिट कैसे हो गए, ये 1 है तो वो 0 हो गया, ये 0 है तो ये 1 हो गया, ये 1 है तो ये 0 हो गया। मतलब क्या हो गया, इन्वर्ट हो गए। कब इन्वर्ट हुए, फर्स्ट 1 के बाद। ओके, इसका मतलब क्या है। और दूसरा देखो यहाँ पे, सी दैट यहाँ पे क्या था, 0 है, 0 है तो 0 ही रहेगा, 0 को चेंज नहीं कर रहे। कितने भी 0 आने तो वो चेंज नहीं हो रहे। ये भी 0 था तो यही 0 है, ये 0 है तो ये भी 0 है, ये भी 0 है तो ये भी 0 है। पहला 1, जब तक पहला 1 नहीं मिलता तब तक मैं उसको एज इट इज ही रखूंगा। 0 है तो 0 ही रहेगा, पहला 1 है तो पहले 1 को 1 ही रखेंगे। और पहला 1 जैसे ही क्रॉस हो जाता है, पास हो जाता है, तो पहले 1 के बाद वाले जो भी सारे बिट्स है, बाद वाले बोले तो उल्टा डायरेक्शन में, LSB टू MSB में, तो वो सारे बिट मेरे चेंज हो रहे। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, देखो ये पहला 1 मिला आपको, ये जैसे ही पहला 1 मिला, पहला 1 मैंने एज इट इज रखा। और पहले 1 के बाद जो सारे बिट्स थे वो Zero क्या करना है, वो इन्वर्ट कर देना है। 1 था वो 0 हो गया, ये 1 था वो भी 0 हो गया, ये 1 था वो भी 0 हो गया, राइट। सी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पहला 0 है, 0 को तो कोई चेंज नहीं करना है, 0 तो 0 ही रहेगा। जितने भी 0 रीड करना है आप रीड करते रहो, सारे 0 मेरे 0 ही रहेंगे। पहला 1 मिलता है, पहला 1 को भी मैं एज इट इज ही रखूंगा। लेकिन पहले 1 के बाद जो भी कैरेक्टर्स, जो भी बिट्स मुझे मिलेंगे, वो सारे बिट को क्या करो आप, इन्वर्ट कर दो, तो आपको टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। यहाँ पे भी देखो, ये 0 को 0 ही रखा। अब कितने भी 0 आने तो उसको 0 ही रखेंगे जब तक पहला 1 नहीं मिलता। तो पहला 1 मिला, पहले 1 को 1 ही रखा। लेकिन जैसे ही पहला 1 क्रॉस हुआ तो ये जो 0 था ये 1 हो गया, ये जो 1 था वो 0 हो गया, ये जो 0 था ये 1 हो गया, ये जो 1 था वो 0 हो गया, ये दूसरा 1 0, ये 1, ये 1, ये 0। मतलब क्या हुआ कि पहले 1 के बाद ये वाला जो 1 मिला, उस 1 को मैंने एज इट इज रखा। और इस 1 के बाद जितने भी बिट्स मिले उन सारे बिट्स को क्या किया मैंने, इन्वर्ट कर दिया। तो लॉजिक क्या था मेरा, स्टार्ट रीडिंग द
string from LSB. कहाँ से रीड करना शुरू करेंगे हम? LSB से। LSB दूसरा मतलब ये एल्गोरिथम ही मैं लिख रहा हूँ टूस कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट करने का। LSB से रीड करना शुरू करेंगे। Keep all zeros as it is. जीरो को कोई चेंज कर रहे हैं क्या हम लोग? नहीं, जो जीरो है वो जीरो ही रहेगा। तीसरा, रीड फर्स्ट वन। ये सर 3 मिनट कीप इट एज इट इज। पहले वन को रीड करो और उसको एज इट इज ही रखो, डोंट मेक एनी चेंज। लेकिन उसके बाद नंबर 4 क्या करेंगे हम? इन्वर्ट ऑल बिट्स आफ्टर फर्स्ट वन। पहले वन के बाद जितने भी बिट मिलेंगे आप उन बिट को क्या करो? इन्वर्ट करते चलो। So this would be the logic that I am going to use. Design a Turing machine for computing 2's complement of any binary number of any length. Done? Chalo, you note down this thing so that you will understand how to convert any binary number in 2's complement. ये आपको बाद में भी काम आएगा. Now you can directly convert any binary number into its 2's complement. तो आपको ये पहले 1's complement, फिर उसमें 1 ऐड करो, फिर आपको 2's complement मिलेगा। ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आप किसी भी नंबर का 2's complement फाइंड आउट कर सकते हो। Yes or no? Yes sir. Yes sir. चलो फटाफट करो। एग्जाम्पल, ये सपोज ये एग्जाम्पल मैंने लिया, ये मेरे पास एक बाइनरी नंबर है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है। और सडनली क्या होता है कि टेप कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, है ना? दिस इज द स्टार्ट ऑफ माय स्ट्रिंग। अब मुझे क्या करना है? आई कीप ऑन रीडिंग ऑल द इनपुट सिंबल, और वही सिंबल रीड करके वही सिंबल राइट करेंगे, मतलब कोई चेंज नहीं करेंगे, और सीधा हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? पहले एलएस के पास, है ना? और एलएसबी से फिर उल्टे डायरेक्शन में रीड करना शुरू करेंगे, राइट? पहले लेफ्ट टू राइट जाएंगे आखिरी तक, और फिर राइट टू लेफ्ट आएंगे और एक एक सिंबल रीड करेंगे। लेकिन जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कोई सिंबल में कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज सिर्फ रीड करेंगे, वही सिंबल को राइट करेंगे और आगे चलते जाएंगे। यस और नो? Yes sir. चलो, see that? Okay. तो see that हम लोग क्या करेंगे अभी? Q0 पे मैं हूँ, राइट? अब Q0 पे मैं हूँ तो मैंने क्या लिखना है यहाँ पे देखो। अगर 0 है ना? अगर 0 है तो क्या करूँ? उस 0 को 0 ही रखूँ और राइट में मूव करूँ, क्योंकि अभी मेरा टेप हेड यहाँ पे है, लेकिन 0 नहीं मिला तो 1 मिला, तो 1 है तो 1 को 1 ही रखो और राइट मूव करो। 1 या तो 1 मिलेगा, नहीं तो 0 मिलेगा, है ना? तो सपोज यहाँ पे 1 मिला तो मैंने 1 को 1 ही रखा और राइट को मूव किया। नेक्स्ट टाइम एंड I'll stay in the same state, Q0 पे ही मेरा, क्योंकि मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ रीड करते हुए जाना है और LSB पे पहुंचना है। यस और नो? Yes sir. और देखो दूसरा 1 मिला, अगेन उस 1 को 1 रखा और आगे मूव किया। यहाँ पे भी मैं Q0 पे ही था, यहाँ पे भी Q0 पे ही हूँ, यहाँ पे भी Q0 पे ही रहूंगा, और 0 रीड किया, 0 की जगह पे 0 ही रीड किया और 0 ही राइट किया, राइट? वी हैव नॉट चेंज दैट इनपुट सिंबल। और आगे मूव करते करते यहाँ पे आया, यहाँ पे भी Q0, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे भी Q0 में ही हूँ, यहाँ पे आया, यहाँ पे भी Q0 में ही हूँ, और राइट मूव किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे भी मैं Q0 में ही हूँ। अभी मैं क्या रीड कर रहा हूँ? सी दैट, क्या रीड करूंगा अभी? ब्लैंक सिंबल। क्या रीड करूंगा? ब्लैंक सिंबल।
तो ब्लैंक सिंबल पे जैसे ही मैं पहुंचा तो मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला कि मेरा जो इनपुट स्ट्रिंग था, जो बाइनरी नंबर था, वो खत्म हो चुका है, राइट। एलएसबी पे आने के लिए मुझे कैसा मूव करना पड़ेगा, यहाँ से वापस इधर डायरेक्शन लेना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट में आना पड़ेगा। यस सर। राइट। अगर अभी Q0 पे मैं हूँ और Q0 पे आने के बाद अगर मुझे ब्लैंक स्पेस मिलता है तो मैं क्या करूँ, उस ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक स्पेस ही रहने दूं, कोई चेंज ना करूं, लेकिन सिर्फ मेरा मूवमेंट कैसा करूं, लेफ्ट करूं, सो दैट माय टेप हेड विल पॉइंट टू दिस 0, गेटिंग इट, एंड दिस इज माय एलएसबी। अभी मैं जैसे ही मैं Q1 पे आ जाऊंगा, मैं कहां पे पहुंच गया, मैं एलएसबी पे पहुंच चुका हूं, आया ना? यस सर। ओके, अब एलएसबी पे पहुंचने के बाद मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, अगर मुझे 0 मिलता है तो क्या करूं उस 0 का, सर 0, उसको 0 ही रखेंगे और मूवमेंट कैसा होगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। लेफ्ट मूव करेंगे। और एक 0 हो सकता है, मल्टीपल 0 हो सकते हैं, है ना, तो कितने भी 0 आने दो, आई स्टे इन द सेम स्टेट। अगर 0 है तो उस 0 को मैं 0 ही रखूंगा और लेफ्ट मूव करूंगा, यस और नो? यस यस। चलो, इस 0 को मैंने 0 ही रखा और मैं आ गया यहाँ पे, गेटिंग इट। अब मैं वहां पे आया, वहां पे आने के बाद मुझे क्या मिला, फर्स्ट वन, तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गेटिंग इट। और इस फर्स्ट वन को मैं क्या करूं, सर 1, उस वन को उसको चेंज करना है क्या कुछ, नहीं सर, नहीं, उस वन को मेरे को 1 ही रखना है, राइट। और उस 1 को 1 ही रखना है, सारे 1 को नहीं, पहले ही 1 को, तो इसीलिए एक 1 है तो मुझे चेंज करना पड़ेगा स्टेट। अगर सेल्फ ट्रांजिशन लिया तो मल्टीपल 1s को रीड करेगा, राइट। मल्टीपल 0 को रीड करना है तो मैंने सेल्फ ट्रांजिशन लगा दिया था कि कितने भी 0 आए 0 ही रहने दो और लेफ्ट मूव करते चलो। लेकिन जैसे ही पहला 1 मिलता है, उस 1 को आप 1 ही रखो और कैसा मूव करो, लेफ्ट मूव करो। आई होप इट इज अंडरस्टूड नाउ। यस सर। यस सर। चलो, अब आप क्या करो, और लेफ्ट मूव करें तो आप यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद अब क्या करना है आपको, पहला 1 तो आपने क्रॉस कर लिया सर, तो अभी हम 0 को बंद करेंगे। अब जो भी बिट मिलेगा, 0 मिलेगा तो उसको 1 कर दो, जो 1 मिलेगा उसको 0 कर दो, 0, राइट। तो मतलब एक को करना है क्या, एक को करना है तो स्टेट चेंज करना पड़ेगा, और मल्टीपल्स को करना है तो उसी स्टेट में रहो। सारे 0 को 1 करना है, यस सर। राइट, सारे 0 को 1 करना है, लेफ्ट मूव करना है, और सारे 1 को 0 करना है और लेफ्ट मूव करना है। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 0 था, मतलब मेरा देखो आउटपुट क्या मिल रहा है मेरे को, अभी ये आउटपुट क्या मिल रहा है इसी स्ट्रिंग पे, ये 0, ये 1, और ये 0 काट के मुझे क्या मिला, 1, ये 0 काट के मुझे क्या मिला, 1, ये 1 को क्या करेंगे 0, ये 1 को क्या करेंगे 0, और लेफ्ट मूव करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हर बार मैं लेफ्ट मूव कर रहा हूँ, यस और नो? यस सर। तो मैं अभी ब्लैंक स्पेस पे आ गया, इसका मतलब ये क्या बोलेगा, इट मींस दैट कि मैंने सारे जो बिट्स थे एलएसबी से एमएसबी तक मैं पहुंच चुका हूं और वो खत्म भी हो गया है, राइट। तो व्हाट आई हैव डन, मेरा आउटपुट क्या मिल रहा है मेरे को, 0 0 1 1 1 0, which is the 2's complement of the given number। इनपुट क्या था मेरा, इनपुट था 1 1 0 0 1 0, राइट। ये मेरा इनपुट था, इनपुट को मैंने कन्वर्ट कर दिया, जनरेट किया, क्या किया जनरेट, इसका 2's complement, and this is the output। Now this is the structure of my input tape, 0 0 1 1 0, this is the structure of my input tape, yes or no? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कहाँ पे आया हूँ, ब्लैंक स्पेस पे आया, ब्लैंक स्पेस पे रीड कर रहा हूँ, तो मैं जाऊंगा अभी फाइनल स्टेट पे, कैसा, ब्लैंक स्टेट पे हूँ, मतलब ब्लैंक स्पेस सिंबल मैंने रीड किया, ब्लैंक स्पेस ही रखा, और अभी इसको आप नो मूवमेंट कर दो या फिर राइट को मूव करके जहां से शुरू किया था वहीं पे लाके रखो, इट डजंट मैटर। आपने राइट किया तो भी चलेगा, नहीं तो बी रीड करके बी राइट करोगे, ब्लैंक स्पेस ही राइट करोगे, और नो मूवमेंट अगर किया तो भी चलेगा, वहीं पे रुक गए तो भी चलेगा, क्योंकि आपका जो भी सिंबल,
जो भी इनपुट टेप पे जो भी चीजें थी, जो भी बाइनरी स्ट्रिंग थी, उसको आपने क्या किया, उसको आपने कन्वर्ट करके उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब अगर कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग रीड करेगा तो उसको ओरिजिनल नंबर जो इनपुट था उसका टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। यस और नो? यस सर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। यस सर। चलो फिर फटाफट लिख लो। तो नहीं रखा, राइट मूव किया कब तक, जब तक ब्लैंक स्पेस नहीं आता तब तक, और जैसे ही ब्लैंक स्पेस आया मैंने मूवमेंट कैसा किया, लेफ्ट। फिर मैं यहाँ पे आया, जितने भी जीरो थे उसको जीरो ही रखा और लेफ्ट मूव करते गया। फिर पहला वन जैसे ही मिला, पहले वन को मैंने वन ही रखा और लेफ्ट मूव किया और Q2 पहुंचा। Q2 पहुंचने के बाद सारे बिट्स को इन्वर्ट कर दिया, वन जो था वो जीरो किया, लेफ्ट मूव किया, जीरो था तो वन किया, लेफ्ट मूव किया। ब्लैंक स्पेस था, ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक स्पेस ही रखा और राइट मूव किया। यहाँ पे इसने राइट मूव किया तो हम लोगों ने भी किया था। Yes or no? So this is how you are going to Yes, get sir. the two's complement of your binary number. अब इसका ट्रांजिशन फंक्शन कैसे निकालोगे बताओ? तो इसका स्ट्रक्चर का ट्रांजिशन फंक्शन कैसा लिखेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे सी दैट, ये मेरा ट्रांजिशन फंक्शन आएगा। मतलब कैसा था, जैसा पहला था वैसा ही। यहाँ पे आपके इनपुट, या फिर आप इसको स्टैक अल्फाबेट भी बोल सकते हो इनपुट की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस भी मैं ले रहा हूँ, राइट। या फिर इनपुट यूनियन ब्लैंक स्पेस ऐसा कर दो, और ये है आपका कैपिटल क्यू। डन। अभी देखो, अब अगर आप क्यू जीरो पे हो और जीरो रीड कर रहे हो तो आप कहाँ जा रहे हो? Q0. क्यू जीरो पे ही, यस सर। राइट। लेकिन पहले क्या करो आप, यू जस्ट राइट डाउन क्यू जीरो रीड किया तो क्या राइट किया आपने? जीरो ही राइट किया। मूवमेंट कैसा था आपका? मूवमेंट आपका राइट था, ये भी लिखना पड़ेगा। और देन यू राइट इट डाउन योर स्टेट। कहाँ पे जा रहे हो आप? क्यू जीरो पे ही जा रहे हो तो पहले आप स्टेट लिखो, फिर क्या राइट कर रहे हो वो लिखो, और मूवमेंट लिखो कि कैसा है, राइट। ये तीन चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। और वन पे जा रहे हो तो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेट? नेक्स्ट स्टेट इज क्यू जीरो। वन है तो वन ही लिखोगे, राइट करोगे, और डायरेक्शन कैसा रहेगा? राइट। अगर आप ब्लैंक स्पेस रीड कर रहे हो तो कहाँ जाओगे पहले? यू गो टू द न्यू स्टेट कॉल्ड एज अ Q1, राइट। देन ब्लैंक स्पेस की जगह पे राइट क्या करोगे? ब्लैंक स्पेस। और मूवमेंट कैसा रहेगा? राइट की लेफ्ट? अभी लेफ्ट। क्लियर है? यस सर। नाउ यू आर एट Q1। अगर आप Q1 पे हो तो टेल मी, अगर जीरो रीड कर रहे हो तो आप कहाँ जाओगे? Q1 पे ही। यस। और जीरो रीड किया तो क्या राइट करोगे? जीरो। और मूवमेंट कैसा रहेगा? लेफ्ट। तीसरी चीज, अगर वन रीड करोगे तो क्या, कहाँ जाओगे आप? यू गो टू द न्यू स्टेट कॉल्ड एज अ Q2, राइट। वन रीड किया तो वन ही राइट करोगे, और मूवमेंट कैसा रहेगा? लेफ्ट। अगर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस, आप कोई रीड ही नहीं कर रहे हो ब्लैंक स्पेस, तो आप इसको छोड़ दो, डैश। अब आप Q2 पे हो, अगर आप जीरो रीड कर रहे हो तो कहाँ जाओगे? व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेट? Q2 ओनली। और Q2 के बाद जीरो है तो आप उसको क्या राइट कर रहे हो? वन। और मूवमेंट कैसा है? लेफ्ट। यहाँ पे अगर वन रीड कर रहे हो तो अगेन आप जा रहे हो नेक्स्ट स्टेट, आपका Q2 है। अगर वन रीड कर रहे हो तो वन को आप जीरो लिख रहे हो, और मूवमेंट है आपका लेफ्ट। अगर आप ब्लैंक स्पेस रीड कर रहे हो, आप जा रहे हो Q3 पे, ब्लैंक स्पेस रीड करके ब्लैंक स्पेस ही राइट कर रहे हो, और मूवमेंट आपका है राइट। और Q3 पे कोई भी डायरेक्शन नहीं है, खत्म। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू जनरेट अ ट्रांजिशन फंक्शन from a transition diagram. Yes or no? यस सर। कोई डाउट है इसमें?
अभी अगर अगर और हमने एक प्रॉब्लम लिया तो इट विल क्रॉस 8:30 एंड एट 8:30 यू आर हैविंग योर नेक्स्ट लेक्चर, राइट? So we will stop here and tomorrow you are having a CN class, right? Yes. कौन सा वाला क्लास है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है? Sir, fourth है. You know how the Turing machine is there, how it works, okay? और वो वर्क जब कर रहा है तो किस तरीके से मूव करता है, किसकी वजह से मैंने अभी तक बोला था कि ट्यूरिंग मशीन सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल है। पहले लेक्चर से हम लोग यही सुन रहे थे। तो ट्यूरिंग मशीन का स्ट्रक्चर भी तो देखना जरूरी था, राइट? सो यू डू नॉट वरी अबाउट द सिलेबस। आई कंप्लीट योर जो भी सिलेबस है मैं आपका कंप्लीट करूंगा। कैट 2 के बाद भी आई कंडक्ट योर लेक्चर्स, राइट? एंड आई ट्राई टू फिनिश all the questions, all the topics which is there in your syllabus. So you should not worry about it. Getting it? So this is your unit number 5 जो Turing machine है।